हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी माइल्स विथ एसएस। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन। पेपर 1 का ये टॉपिक है और इसका सब टॉपिक है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके कितने प्रकार है, कितने टाइप्स है। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस इन टुडेज वीडियो और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम में दे दूंगी, तो आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट मास कम्युनिकेशन। सो बिफोर going to the mass communication, let's first understand what is communication. communication क्या होता है? communication एक तरह का इंटरैक्शन होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। ऑल्दो कम्युनिकेशन वन सेल्फ में भी होता है, विच वी हैव स्टडीड अर्लियर, दैट इज़ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। बट कम्युनिकेशन मतलब होता है कि आप अगर किसी से बातचीत कर रहे हो, आप इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहे हो, सेंड कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, दैट इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। एंड व्हाट इज़ मास कम्युनिकेशन? अगर इसी कम्युनिकेशन के आगे में एक वर्ड लग जाएगा मास, तो मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मास मतलब होता है मीडिएटेड। ठीक है, इस सेक्शन में मास मतलब क्या होता है? मीडिएटेड। मीडिएटेड मतलब हो गया किसी माध्यम के थ्रू। तो मास कम्युनिकेशन होता है अगर आप किसी माध्यम के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ एनी मीडिया, दैट इज मास कम्युनिकेशन। Now let's read what's written over here. Mass communication is the process of imparting means transfer करना and exchanging information through mass media to large segments of the population. Population के large segment को information पहुंचाना ही क्या होता है? Mass communication होता है। Mass communication differs from other types of communication such as interpersonal communication, organizational communication, because it focuses on particular resources transmitting information to numerous receivers. What does it say? यहाँ पे ये कह रहा है कि मास कम्युनिकेशन बाकी कम्युनिकेशन से कैसे अंतर करता है। बाकी कम्युनिकेशन का क्या काम होता है कि आप इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, ठीक है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो यू आर कम्युनिकेटिंग विथ योरसेल्फ। इंटरपर्सनल कर रहे हो तो आप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बातचीत कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या किसी भी तरह का आप उसमें काम कर रहे हो, ठीक है। बट मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कम से कम टाइम में आप ज़्यादा लोगों तक किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हो, दैट इज़ मास कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ एनी मीडियम। तो इसका स्पेसिफिक यही काम है कि किसी माध्यम के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन ढेरों यूज़र्स तक पहुँचा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना न्यूमरस रिसीवर। न्यूमरस मीन्स ढेरों रिसीवर्स तक आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप पहुँचा पा रहे हो, दैट इज़ मास कम्युनिकेशन। The study of mass communication is chiefly concerned with how the content of mass communication persuades or otherwise affects the behavior, attitude, opinion, emotion of the people receiving the information. मास कम्युनिकेशन का ये भी काम है कि आप कैसे इन्फॉर्मेशन को पहुंचा रहे हो। एक होता है डायरेक्टली आप इन्फॉर्मेशन दे दिए, ठीक है। एक होता है आप ऐसे परसुएट करो, ऐसे इन्फ्लुएंस करो कि लोग आपके इन्फॉर्मेशन को बार बार देखें, बार बार आप ही के थ्रू इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करें। सो इट्स ऑल अबाउट द परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस टू कंज्यूमर्स। Normally, transmission of messages to many recipients at a time is called mass communication, but in a complete sense, mass communication can be understood as the process of extensive circulation of information within regions and across the globe. सिर्फ एक टाइम पे लोगों को इन्फॉर्मेशन देना ही मास कम्युनिकेशन नहीं है, बट एट द सेम टाइम इसका कंप्लीट सेंस क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरे अक्रॉस द ग्लोब में वो इन्फॉर्मेशन हो, विद इन कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में भी हो और अक्रॉस द ग्लोब में भी हो। नेक्स्ट पॉइंट है, थ्रू मास कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड क्विकली टू मेनी पीपल हु जनरली स्टे फार अवे फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें इस लाइन में इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि क्विकली मीन्स तेज़ी में, कितना फास्ट हम इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर पा रहे हैं। एज रेडियो, टेलीविज़न, सोशल नेटवर्किंग के थ्रू, बिलबोर्ड्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इन सब के थ्रू आप इंफॉर्मेशन कितना फास्ट डिलीवर करवा पा रहे हो, अपने यूज़र्स तक पहुंचा पा रहे हो। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का एक बेसिक डेफिनेशन आपको पता चल गया है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़
टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन के प्रकार 6 प्रकार के होते हैं। ट्रेडिशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, OOH दैट इज आउट ऑफ होम, transit media and new media. Now let's discuss one by one these all types of media. Number 1 है आपका ट्रेडिशनल मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया, ओके, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया, या व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया? ट्रेडिशनल मीडिया को हम क्या क्या ओल्ड मीडिया के नाम से कह सकते हैं? ट्रेडिशनल मतलब क्या हो गया? पुराना, ठीक है। देन इसको नॉन कन्वेंशनल कह सकते हैं, सॉरी कन्वेंशनल कह सकते हैं। फर्स्ट है ओल्ड, देन है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब क्या होता है? ये भी होता है ओल्ड, पुराना। सो ट्रेडिशनल मीडिया में जितने भी पुराने तरह के जो मीडियम्स थे मैसेजेस को डिलीवर करने के, वो सारे मीडियम्स इसमें आ जाते हैं। Any form of mass communication available before the advent of digital media. डिजिटल मीडिया के पहले जितने भी मीडिया हमारे आए थे वो क्या कहलाते थे? ट्रेडिशनल मीडिया कहलाते थे। डिजिटल मीडिया क्या हो गया? आज के टाइम का मीडिया, लाइक इंटरनेट जो है। इसके पहले के जितने भी मीडिया से वो सारे हो जाएंगे ट्रेडिशनल मीडिया। क्या क्या थे? टेलीविज़न एडवर्टीजमेंट्स, टीवी पे जो एड्स आते हैं, रेडियो एड, प्रिंटिंग एडवर्टीजमेंट, प्रिंटिंग में आ गया आपका न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, डायरेक्ट मेल एडवर्टीजमेंट्स, बिलबोर्ड, ऑफ साइट साइंस और कोल्ड कॉलिंग, डोर टू डोर सेल्स, घर घर जाके जो सामान बेचते थे, बैनर एड्स। अब बाज़ार में निकलोगे, मार्केट में निकलोगे तो बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो सब भी आपके ट्रेडिशनल मीडिया में ही काउंट होते हैं। ऑल्दो ये सारी चीज़ें अभी भी चलती हैं, बट एक नाम देना है तो इन सबको एक ट्रेडिशनल मीडिया की कैटेगरी में डाल दिया गया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया हमने अभी ऊपर ही पढ़ा। प्रिंट मीडिया में क्या आ जाएगा? प्रिंट मीडिया में आपके सारे न्यूज़पेपर्स आ जाएंगे, मैगजीन्स, यस। सो इसमें सारे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, अदर फॉर्म्स ऑफ प्रिंटेड जर्नल्स, जितने भी प्रिंट फॉर्म में जो मीडिया होंगे वो सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे? प्रिंट मीडिया के कैटेगरी में आ जाएंगे। दैट इज़ प्रिंट मीडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बेसिक फॉर्म्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। और ये क्या? ये आपका अफोर्डेबल भी होता था, ठीक है। मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स ये अफोर्डेबल हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके टेलीविजन्स। नाउ नेक्स्ट कम्स हियर इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ अ मीडिया दैट यूजेस इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस टू एक्सेस द कंटेंट, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन। ये सारे क्या हो गए? आपके इलेक्ट्रो मीडिया हो गए, जिसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस यूज़ किया जाता था फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट OOH। OOH का फुल फॉर्म है आउट ऑफ होम। आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग, ऑल्सो कॉल्ड आउटडोर एडवर्टाइजिंग, आउटडोर मीडिया एंड आउट ऑफ होम मीडिया इज एडवर्टाइजिंग एक्सपीरियंस्ड आउटसाइड ऑफ द होम। जो घर के बाहर जो आपको डिस्प्ले में नज़र आते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो सारे आउट ऑफ होम की कैटेगरी में आते हैं। जैसे जो बड़े बड़े पोस्टर्स हो गए, बैनर्स हो गए, होर्डिंग्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे आउट ऑफ मीडिया। क्यों? क्योंकि आपके घर की बाहर की चीज़ें हैं, ये आपके घर में नहीं है। सो घर के बाहर की जो चीज़ें हैं, जो मीडिया है, वो आ जाएगा आपका आउट ऑफ होम की कैटेगरी में। दिस इंक्लूड्स बिलबोर्ड आ गए इसमें, वॉलस्केप्स, पोस्टर्स। इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्लेस बेस्ड मीडिया सीन इन प्लेसेस such as convenience stores, medical centers, salons and other brick and mortar venues. As you can see the image over here. ये क्या हो गया? ये आपका OOH का आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। लाइक निकॉन का है, लुक फुक ज्वेलरी। तो जो बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर्स लगे रहते हैं बाहर में, वो आउट ऑफ होम की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट ट्रांसिट मीडिया। ट्रांसिट मतलब क्या होता है? ऑन द वे। ऑन द वे। Transit media is a form of out-of-home advertising that displays advertisements in or on the outside of vehicles, such as on the side of or above the seat of bus or train.
आप अगर कभी भी आपने देखा होगा, आप ट्रैवलिंग कर रहे होंगे तो ट्रेन में पोस्टर्स लगे होंगे या बस में पोस्टर्स लगे होंगे, बाहर की साइड में, अंदर की साइड में, तो वो क्या हो जाता है, वो ट्रांसिट मीडिया हो जाता है। ट्रांसिट मतलब क्या होता है, जो ऑन द वे है। ऑन द वे मतलब कोई व्हीकल ही ऑन द वे होगा, या कोई सामान आ रहा होगा, कोई सामान कहीं जा रहा होगा, तो उसमें अगर आपको किसी तरह का पोस्टर या बैनर आपको टंगे दिखेंगे तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो ट्रांसिट मीडिया की कैटेगरी में आ जाएगा। एज यू कैन सी ओवर हियर, ये बस है, मेंटोस मिंट का इसमें प्रिंट किया गया है, होर्डिंग लगा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांसिट मीडिया हो जाएगा। बस हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, कोई भी मोटर व्हीकल हो सकती है। लास्ट है न्यू मीडिया। न्यू मीडिया क्या हो गया, ये नॉन कन्वेंशनल हो गया। ट्रेडिशनल क्या होता है, कन्वेंशनल होता है, तो न्यू क्या होगा, मॉडर्न होगा, मॉडर्न होगा तो नॉन कन्वेंशनल होगा। न्यू मीडिया में सबसे पहली चीज़ क्या आएगी, आपकी इंटरनेट आ जाएगी, और इंटरनेट से रिलेटेड सारी चीज़ें, इंटरनेट में जो क्रोम हो गया, गूगल हो गया, विकीपीडिया हो गया, सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगा इन न्यू मीडिया। न्यू मीडिया आर फॉर्म्स ऑफ मीडिया दैट आर कंप्यूटेशनल एंड रिलाई ऑन कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर पे रिलाई करते, कंप्यूटर पे ही डिपेंड होते हैं, and the internet for redistribution. Some examples of new media are computer animations, video games, human computer interfaces, interactive computer installations, virtual world, जो भी वीडियो गेम्स आपके हो गए या जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो सारी चीज़ें अगर आपकी हो गई तो वो न्यू मीडिया में आ जाएगा, जिसमें आपका इंटरनेट भी आता है, आपके गेम्स भी आ जाएंगे इसमें, आप कोई पेंटिंग कर रहे हो वो आ जाएगा इसमें, आपका MS ऑफिस आ जाएगा, सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, न्यू मीडिया में। New media are often opposite to old media, such as television, radio, print media. New media does not include analog broadcast television programs, feature films, magazines, or books unless they contain technologies that enable digital, generative और interactive processes. New media में आपके टेलीविज़न वाली चीज़ें नहीं आएंगी तब तक जब तक आप उसमें कुछ इंस्टॉल नहीं करवाओगे तब तक। अब जैसे आपको टीवी के आपको सीरियल्स देखने हैं तो आप उसमें जब तक आप सोनी लिव नहीं करोगे या हॉटस्टार नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा आपका कंप्यूटर पे। सो वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है विकीपीडिया एंड ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यू मीडिया। सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज सच एज फेसबुक, ट्विटर आर एडिशनल एग्जाम्पल्स ऑफ न्यू मीडिया, जो आपके सोशल साइट्स होते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया। ओके, सो these all comes under new media. So yes, that's all for today. I hope so you like this video. ये शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, इसमें सारे मैंने टाइप्स करा दिया गया है, मास कम्युनिकेशन के जितने भी टाइप्स होते हैं वो इसमें हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड दोस हु हैवंट जॉइंड माई टेलीग्राम चैनल येट, I highly request them to join my channel. Link is given in the description box, and if you really like the video please share it with your friends. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then take care everyone, goodbye.